मित्रों नमस्कार। विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। बुंदेलखंड का इतिहास देश में जाना जाता है और बुंदेलखंड को अपने कलम के द्वारा उसके इतिहास को सजोने वाली हमारी आदरणीय डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी आज हमारी समक्ष मौजूद हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। बुंदेलखंड का इतिहास देश में जाना जाता है और बुंदेलखंड के इतिहास को आपने लिखा है। देश में इतिहासकार के रूप में आप विख्यात हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के इतिहास को लिखने की प्रेरणा या जिज्ञासा आपके मन में कैसे आई? बुंदेलखंड का इतिहास बहुत पहले से जी। जब मैं पढ़ता था तो उस समय बुंदेलखंड नाम तो था जी, लेकिन नक्शे में कहीं दिखाया नहीं गया। जी, ये है नक्शा जी, बुंदेलखंड का। जी, हमारा ऊपर खाबर नीचा ऊंचा तोरिया पहाड़ी, तो ये बुंदेलखंड तक था पहले। जी। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बुंदेलखंड। हाँ, वहाँ गया मुक्त के कारण। जी, विंध्यधन इला, जी, विंध्य माने विंध्याचल पर्वत की भूमि। जी, यानी विंध्याचल पर्वत की भूमि पर जो बसा हुआ है वो बुंदेलखंड। बुंदेलखंडी है जी, सही तो बात है जी, और फिर राजा ने राज कर लिया, चंदेला इसमें चंदेल कहलाए। जी, अच्छा, फिर बुंदेला आ गए जी, तो बुंदेलखंड हो गया। जी, तो सबके इतिहास थे, मेरी भी जिज्ञासा थी। जी, अब दिक्कत ये है कि ये अपना गरीब इलाका है, जी, बहुत अच्छा भूम जाकर है, कामल है, तमाम सब है। जी, जी, इसका ढाल पश्चिम और दक्षिण से लेकर के जी, पूरब जी, और आपका उत्तर की तरफ है। जी, तो जितना पानी आता है उधर से, जी, इसलिए वो सीधा उत्तर और पूर्व की तरफ चला जाता है, बंगाल तक। जी, जी, उल्टा बोलता जी। इसकी जो भौगोलिक जो इसकी स्थिति है वो क्या है? अरे भूगोल में समतल तो लेंगे, जमीन है ही नहीं। जी, तो या चलो फिर चलो फिर चलो, कथीली पथरीली, जी, अच्छा पहाड़ी, जी, जी, ये तमाम सब स्थिति यहाँ है। जी, बनाच्छादित क्षेत्र था, बनाच्छादित वनों से भरपूर। जी, हमेशा जंगल अच्छे बढ़िया जी, जंगल थे। जी, तो चंदेलों ने जी, सबसे पहले सोचा, चंदेलों के 3 स्थान थे। जी, महोबा उनकी कैपिटल थी, राजधानी। जी, सैन्य गर्व था कालिंगा, जी, और खजुराहो बनाया था उन्होंने अपना धार्मिक जी, एक मंदिरों का जी। समूह। अच्छा, ये जो चंदेली राजा थे, शासक थे, ये लगभग 9 और 12वीं सदी के बीच रहे थे। हम नहीं सही है। जी। सबसे सबसे पहले तो यहाँ इस बुंदेलखंड भूमि में जी, चंदेल थे। जी, महोबा से तो घंटा ये मंदिर है जी, खजुराहो। जी, इस घंटाई जैनों का अलग से बसा है। जी, तो घंटाई में स्पष्ट लिखा है जी, कि राजा ढंग ने, जी, ढंग ठीक हो, ढंग राजा चंदेल राजा जी, देखा कि महोबा से लेकर के अच्छा और देवगढ़ तक जी, पूरा बुंदेलखंड अपना जी, खराब है। जी, चाहे महोबा लो, चाहे जे लो, चाहे वो लो, हर क्षेत्र जी, यहाँ पर अच्छा सर, बैकबार है। जी, हम एक निवेदन करना चाहते हैं, बुंदेलखंड का एरिया कहाँ से कहाँ तक? आप वो तो उत्तर में महोबा है, वहाँ मैदान अलग जी। मैदान है। जी, तो
अपना देवगढ़ था। जी यहाँ जी बेतवा नदी निकली देवगढ़ पे है बेतवा। जी, और पूरब में जब सीधे चला गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा है कि नदियाँ जितनी दमोह के आगे, दमोह के आगे जबलपुर आगे और आगे जबलपुर तक। हाँ, जबलपुर तक कोई मेहनत जैसे छत्तीसगढ़ कहते आप जी जी आगे निकल गया जी जी जी। वो नहीं है। अच्छा, उस दौरान आपने काफ़ी जो है भ्रमण भी किया है, बुंदेलखंड के इतिहास को सजाने के लिए आपने बहुत ही समय दिया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि आप अतीत की ओर जाएँ और अपने चिंतन शैली से आपने जो लिखा है तो उसमें आपने क्या पाया, कितनी रियासतें थी बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में लगभग 35 रियासत। 35 रियासतें जी। अच्छा, और पहले अलग अलग थी। जी उस समय तो रिकॉर्ड भी नहीं मिलता था मुझे। जी हर जगह गया तो ये बिंद भूमि पे फैसले देखा। उसमें भी एक बात हुई कि सबसे पहले मैं जब सागर यूनिवर्सिटी गया था BA में, वहाँ पर हीरालाल जी गुप्ता थे, जी व्यापार के पढ़े थे। जी। फिर उनसे मैंने पूछा कि भाई मैं PhD करना चाहता हूँ। जी बोले बेटा तुम ठीक हो, जी किसी ने आज तक बुंदेलखंड में तो लिखी नहीं, जी कर सको तो करो। जी तो हमने कि हमको तो आता नहीं कि कैसे करना, जी पढ़ पढ़ लेना जी, अलग बात जी, और PhD कर लेना अलग बात अलग बात। जी अरे बोले मैं बताता हूँ, नहीं पता। कहने तुम पहले लड़के मिले हमको बुंदेलखंड में जो आए, जी लड़के थे यहाँ पर आए हुए, जी तुम्हें क्या है? हमने ठीक है चमारी से जी सागर यूनिवर्सिटी में रेगुलर नहीं आए। जी रेगुलर होते हम इतनी हैसियत होती, हम तो जी। हमारे स्कूल रेगुलर न पढ़ते। जी हमारे माता पिता जी गरीब आदमी हैं, जी पिता हमारे लंगड़े हैं, जी अच्छा बाल बच्चे हैं, जी आखिर में कहाँ सिखाए जो हमें 150 रुपया नौकरी के मिलती जी। सभा से। तो PhD आपने जो की वो किस विषय से की, विषय क्या था PhD में? बता जी तो क्या बोले कि अंदर आप विषय शिक्षण किया? जी नहीं मुझे नहीं आता विषय, मुझे करना था। हाँ अच्छा सवाल ये है कि आप बताएं, जी तो जो हम बताएंगे वो तो मन की होती है PhD। जी हमने कहा आप किसी प्रकार वो बुंदेलखंड से करना, हम बुंदेलखंड के वासी हैं जी और वो हमारी जन्मभूमि है, तो मातृभूमि हमको सबसे प्यारी है। वाह हम और नहीं कर सकते कुछ भी। जी ई पे कछू भी टोकेंगे हम्म हम करेंगे, हम्म आखिर मेहनत तो करनी है। बोले ठीक है बेटा, देखो तो उनने दिखाया बुंदेलखंड का इतिहास 18 से 57। जी हम तो जानते ही थे कि जी। जो तुमने दे दिया, जी सिनॉप्सिस दे दी, तमाम सब दे दिया। जी इस पर तो आपको बताऊं कि मुझे मैं सारा बुंदेलखंड घूम के जी राजाओं के हाथ ये किताबें दी नवल जी राजाओं से मिला। उस समय रजवाड़ी थे जी तो राजाओं ने सपोर्ट भी किया, जी क्योंकि उनका ही तो इतिहास लिखना लिख था। रहा है। जी तो चला घूमता रहा। फिर क्या हुआ कि उन्हीं ने हमसे कहा कि आप ऐसा करिए कि रीवा यूनिवर्सिटी खुली थी, जी क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी सागर या देश की कोई यूनिवर्सिटी जी स्वतंत्र लिखने के लिए ये भी थी। क्या हम खड़े रह गए जी
छोटी बेटा कहती थी कि यूनिवर्सिटी गया, ठीक है, हम अंग्रेजी का क्लास में था, PhD की कोई क्लास तो नहीं, वो तो शोध कार्य है। शोध कार्य है। हम सुबह के अंदर बात करते हैं, लेकिन यहाँ रहना पड़ेगा हमने भी सुनने का साहब जीवा से उनने हमें लेटर दिया, जीवा है। कुल मिला के आपने PhD की, ये तो PhD का आपका इतिहास है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अपने बुंदेलखंड में ऐसे कौन कौन से राजा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ा है। अपनी रियासत के लिए तो प्रायः अधिकतर लड़ते हैं, लेकिन देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले ऐसे कौन कौन से राजा रहे? ऐसा है कि केवल टीकमगढ़ के राजा ही हमको एक ऐसे लगे जी अपने यहाँ के। जी। बाकी राजा कभी कोई अपना राज संस्कार या संपत्ति को लेकर तैयार नहीं थे। नहीं, जी क्योंकि वे कुछ लिए थे, अपने कुछ करते थे। जी वही फैसला कर रहा था जी आखिर में जी जी कि बेटे बड़े परेशान रह जाएगा, जी क्योंकि उनको प्रिंसिपल बाद में दी थी। जी अच्छा, और तय किया था कि सब डाल देंगे, जी जी पार्लियामेंट में सब बिठा देंगे। जी। अच्छा, आपने बुंदेलखंड के इतिहास में महारानी लक्ष्मी, आपने जो किताब लिखी है बुंदेलखंड का इतिहास, उसमें झांसी के संबंध में, रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में आपने एक संक्षेप में आपने क्या दिया है? नहीं दिया है जी कि उनका वो योगदान, मनु नाम था उसका। नहीं, उनका योगदान देश की आज़ादी में रहा या रियासत की? देखिए, दो बातें हैं। जी तो देश के लिए नहीं, जी मैं झांसी नहीं दूंगी, जी ये शब्द थे उसके। जी जब लोगों ने झांसी मांगी कि झांसी गए जी छोड़ो, जी तो झांसी नहीं, मैं वो मान रही थी कि झांसी मेरी है, जी देश की है, जी वो उसकी। तभी तो वो जब सेना गई, जी पूरी सेना जाके पहाड़ जब पूंछ के किनारे से उसने अपनी सेना बना ली जी लड़ने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से। जी अब देखिए, दो बातें हैं जी कि दो आदमी थे, एक बेटे, दो राजा अपना समझते थे कि मेरी प्रॉपर्टी जी मैं चला जा। जी अच्छा, और लोग कहते थे कि नहीं, आज़ाद हमारा पूरी आज़ादी चल रही जी तो एक देश की आज़ादी चल रही। जी उसने क्या किया कि वो अटेंशन में उसने ये नहीं दिया कि हम बुंदेलखंड के हैं या कहीं के हैं, जी क्या हमें कुछ करना है। जी मैं कब झांसी की रानी बना दिया। जी तो जब ये आया तो सब राजा मानपुर के राजा बदल गए, जी यहाँ के राजा बदल गए, आपके सागर के। जी तो फिर बोले हम तो नहीं देंगे जी अपने राज नहीं। तो फिर क्यों लोग आया अंग्रेज, जी तो वहाँ से वो अपनी सेना लेता हुआ तमाम सब जी ऐसा तमाम सबको बानपुर से लेकर जी वहाँ पहुँचा जी कि जो विरोध कर रहा है जी उसको, उससे लड़ो जी और उसको हटाओ। जी। अच्छा सर, जो है बुंदेलखंड के इतिहास जो आपने लिखा है, उसमें जो रियासतें आपने बतलाई हैं, 35 रियासतें थी, उन 35 रियासतों में ऐसे कौन कौन से राजा रहे हैं जिनका योगदान देश के लिए रहा या उनका नाम आज अमिट अमर है? ऐसे कौन कौन से राजा हैं? ऐसा है कि जब ये होता रहा जी तो रानी भाग गई और जाके कानपुर की तरफ भागी, तो चली आई सो ग्वालियर में आई, जब कब मर गई, सोन रेखा नाला पार नहीं कर पाया, उसके बाद दिल्ली लड़का उसका पीठ पर बैठ के एक उसका सेवक था, तो एजेंट टू दी गवर्नर जनरल इंदौर में, क्या उसको शरण दे करके
तो कहा कि ठीक है तो मुझे आओ, उसकी तनख्वाह देंगे, पेंशन भी दिखा भी दीजिए, अभी भी वह पेंशन चल जाएगी। अब तमाम सब फिर सब आंदोलन चला, धीरे धीरे सब साझा मिटन लगे। तो क्या हुआ कि बहुत से अपने यहाँ जनता में जागीरदार लोग फिर खिलाफ हो गए। राजा तो ठीक हो गए, जनता में जागीरदार जितने थे पूरे कमरे को किसी के पास पूजा जाएगी, राजा रात हुआ भगवान ने थे, भगवान देखते उन्हें नहीं, हमें नहीं जानता। अंत में जब ये होता रहा तो स्वतंत्र 15 अगस्त 1947। अच्छा, हमने सब अरे एक दिक्कत जी, हो गई, जी, एक दिक्कत हो गई कि यहाँ अपने यहाँ उड़ीसा राज्य में जी, आंदोलन था, जी, यूपी से आया जी, आंदोलन आया स्वराज जी, तो महाराजा वीर सिंह बहुत कुशल थे, अच्छे थे, जी, पढ़े लिखे थे। जी, तो उन्होंने कहा लोगों से कि देखो सवाल ये है कि मैं आंदोलन करना, अगर आप कांग्रेस के बन के करते हो तो हमारा राज चला जाएगा। आप उड़ीसा सेवा संघ के तरह चलो, उड़ीसा सेवा संघ बना, हम सपोर्ट करते हैं, जनता को लाभ होगा, जनता काम करेगी, आप सेवा संघ के आधार पे आप योजनाएं बनाइए, हम मंजूरी देते करते हैं आंदोलन। जी, आपने बहुत अच्छी बात बतलाई। सर, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो रियासतें थीं उस दौरान जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उन रियासतों का जो विलय गवर्नमेंट में हुआ शासन में, तो वो सारी संपत्ति क्या गवर्नमेंट? दो बात जी, आपने ठीक पूछा। जी, सवाल ये है कि यहाँ पर नारायण दास एक खड़े थे जी, और वे एरिया में जी, राजाओं के खिलाफ जी, आंदोलन कर रहे थे। तो 1 दिसंबर 1947 को उनका कत्ल कर दिया गया बड़ा गाँव के पास नरोसा था। जी, वे आ रहे थे समरना, कुछ आने पर कई कत्ल हो गया हो गया था बस कायदे। इसकी खबर केवल मूरत सिंह, देवी सिंह की डाकुओं ने किसी कभी हो गया। यहाँ से कई लोग हैं, उनमें महाराजा के पास गए बम्बई, जो वहाँ थी, उनने कहा कि भाई ये कत्ल कर दिया। यहाँ पर रघुराज सिंह बड़े राजा खड़गापुर वाले इसमें थे, अच्छा, और हीरापुर के हरवंश सिंह। तो उन्होंने कहा इन लोगों ने पकड़िया किया। उनने क्या किया कि महाराजा ने कहा आप चलो, हम हिंसा के खिलाफ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, जब तक हम प्रजा हमसे राजा पे थी, हम राजा हैं, और जब प्रजा हमसे राजा नहीं करेगी तो हम काहे के राजा? यही बात तो सही है। भी आए अंततः क्या हुआ फिर 17 दिसंबर 1947 ये अपने जो किले का मैदान है, तो तोप खाने के ऊपर राजा रानी जो था
तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटा है राजा रामपाल जी, उनको हम सत्ता सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि राज आएगा। तो हम राजा हैं, अब राजे में चिंता कहती है कि राजा नहीं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछा, रियासत की बताई है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो बुंदेलखंड का इतिहास आपने लिखा है उसमें आपने राजाओं का उल्लेख किया और कौन कौन से पक्ष का उल्लेख उसमें है, समग्र रूप से एक संक्षेप में आप बताएं क्या क्या लिखा उसमें आपने? राजाओं का लिखा है एक पक्ष जो हो गया, रियासतों का, किलों का, क्या क्या लिखा है आपने उसमें? कि भारत सरकार के गृह मंत्री जी पटेल, उनका एक माने सेक्रेटरी जी पूर्णों गाँव वाले जी और वहाँ सारे बुंदेलखंड के पूजा। तो उन्होंने कहा देखो, चाहे ये करो चाहे जो करो, राजाओं को तो अपने राज छोड़ नहीं, हम आपको सुविधाएं देते हैं, जी ये तो छोड़ने पड़ेगी। जी जी राज छोड़ेंगे, उनकी संपत्ति भी राजसात होगी और सुविधाएं गवर्नमेंट देगी। सुविधाएं देंगे। हाँ यस हम जी। कहा 3,000 जाओ, जी अब एक वो इतना चीज लिया जी तो 3,000 जो जी तो क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजा को अपना राज छोड़ना पड़ेगा। जी तो वीर सिंह ने कहा कि हाँ हम अपने छोड़ते हैं, जी मनोत्तराधिकारी शासन उनने दे दिया। दे दिया। जी और कलम जो थी जी वह अपने में लगा ली, वो भी कलम से लिखा। वाह। सब बोले कि वो कलम चाहिए, कलम नहीं। अच्छा, जो उत्तराधिकारी शासन देश में सबसे पहले पहला आदमी था ये महाराज वीर सिंह रियासत के टीकम पहले। अच्छा अब तो इसका अर्थ ये होगा कि लोकतंत्र के चरण सबसे पहले टीकमगढ़ में हुआ ही। तो क्या हुआ है, क्या नाम है पन्ना के आगे क्या दूसरा बोला करना के बने मैहर का एग्जाम ही था जो शाश्वत को ऐसे पन्ना का राजा को बनाओ। तो बोले राजा हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बोले तुमसे हम तो नहीं कह रहे कि तुम लड़ो करो मत, हमने 13 से वर्ष राज किया हमारे वर्ष में, तो अब हमारी इच्छा नहीं। तो क्या गठिया के राजा भी था, अरे मुझे कहना दे लड़का था, आप तैयार, हम कैसे दे लगा, मतलब आपसे नहीं कर रहे हम क्या। अच्छा हाँ जी दो भैया जी अंत में तो बिस्कुट दे दो बेटा। जी ओ बहन बहन। तो वहाँ फिर जो हो गया कि एक खड़े जी थे सरकारी भी अच्छी थी, क्योंकि उनको बनाया गया बुंदेलखंड नौगांव का, और 2 भाग कर दिए गए और एक जीवा को बना दिया गया बुंदेलखंड का। तो उन्हें भाग हो गया, बाद में मध्य प्रदेश बन गया। हम सर आपसे ये भी जानना चाह रहे कि बुंदेलखंड का जो प्रादुर्भाव होगा एक समय, उस समय प्रागैतिहासिक स्थिति क्या रही इतिहास में यहाँ? नहीं पूरा फिर सेक्रेटरी फिर सचिव हुआ आ गया। अच्छा, और फिर राज्य बन गया अलग से, जिसमें शायद वीर सिंह ने रखी थी कि हमारे जिले में कोई में होगी राज्य में,
हमारा तो एक राज्य एक यूनिट है, जी एक जिला बनेगा। जी अच्छा वो रहा पहले पूरा एक जिला था, इसके कोई हिस्सा ना ये तेल का वगैरह देने गए थे कहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा ये। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपसे ये जानना चाह रहा है कि बुंदेलखंड का जो प्रागैतिक इतिहास क्या इस संबंध में कुछ आपकी नज़र में है जो लिखा नहीं गया हो वो मौजूद रहा है? देखो मैंने तो जितना है सो मैंने टॉपिक रखा है अपना जी कि बुंदेलखंड का बृहद इतिहास, जी राजतंत्र से जनतंत्र, जी राजतंत्र से जनता राजा से, तो प्रत्येक राजा का राज कैसे हुआ चालू, प्रारंभ कैसे हुआ और लास्ट में विलय कैसे हुआ? और जब शासन उसका मिले फिर कितनी पेंशन के करके छुड़ा दिया जी जी अंत तक। अच्छा, रियासतों द्वारा एक जी जी बाद में अंग्रेजों ने जब दे दिया 15 अगस्त 47 को पार्लियामेंट एक्ट बनाया ये जी लंदन में, जी और लंदन में जब बनाया तो उसने कहा कि भारत के देशी राज्यों को इतनी छूट है जी कि या वो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या भी स्वतंत्र है यहाँ केवल इंडिपेंडेंट, या भी आपस में एक राज्य बना लो। तो यहाँ पर 36-37 रियासतों का मैं बुंदेलखंड अपना एक मध्य प्रदेश बना दिया, राजस्थान की अलग रियासतें बना देंगे, हर देश में पूरे देश में अलग अलग रियासतों का पुंज बना के उत्तर प्रदेश में मिला दिया। सर, मैंने सुना है कि देश की आज़ादी के लिए आपने भी ये समय दिया है, आप भी मैदान में कूदे अपने समय अपने बालकाल की युवा दौरान, क्या ये सही है? ऐसा है कि साहब उस समय में खड़गापुर में पड़ता था जी जिस समय हरबल सिंह हीरापुर और बड़े राजा दिमान साहब के लड़का पड़े जी भी हम पकड़े आए थे आज़ादी में, जी हम लोग भी थे उस समय विद्यार्थी सरदार सिंह की विद्यार्थी कांग्रेस बनी थी, जी सो विद्यार्थी संघ में हम लोग उतर पड़ते थे, जी कांग्रेस में भाग लिया जी चला। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग जब मिलने लगा तो सुनवा खबर है, मैंने कहा मैं नौकरी करना है, जी मैं नहीं करूँगा, नेता नहीं बनना। आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आपने आवेदन किया नहीं उसके लिए? नहीं हमने रिफ्यूज किया, बेटा हम नहीं बने, हमने भाई हम मास्टर बन गए। तो और भी तो है जो मास्टर या कर्मचारी रहे हैं? अलग अलग अपनी अपनी विचारधारा जी ये आपकी धारणा अपनी व्यक्ति है। जैसा है जी कि डबल है, जी हम नौकरी करें और बहुत से जी अभी एक मर गए हैं तो पृथ्वी कोई के जी नहीं दिगवारा के जी चतुर्वेदी चतुर्वेदी जी अब मास्टर है, जी इधर ना उत्तर प्रदेश के आए थे, जी इधर आए हैं। जी अब एक किताब लिखी हमारे पास है, हमने किया बताओ किसी कारनामा है आपका है तो हम लिखा कश्मीर में बताओ कोई किताब हमारे पास आज़ादी के ज़माने के नेताओं के भी सब किताबें हैं बेकार, जी सवाल उसमें है। जी अरे करने नहीं गए हथे तो उनमें अरे हमें हथे तो सब हथे दुनिया हम भी हथे, जी हमने रिफ्यूज किया, हमें नहीं चाहिए जी क्योंकि हम एक मास्टर हैं। जी अच्छा है इसे ऐसी सुविधा दे दो उसे ऐसी सुविधा दे दो, एक दिन आने फिर अच्छा साहब अपने राजाशाही ज़माने में अपने बुंदेलखंड के लिए और विशेष तौर से टिकमगढ़ जिले के लिए जो जल स्रोत बनाए गए वे काफ़ी जो देश में जाने जाते हैं, जैसे चंदेलकालीन तारा। केवल चंदेलकालीन जी सौभाग्य है पठारी पहाड़ी ढाल कठीली पथरीली जी भूम का बुंदेलखंड का जी
कि यहाँ चंदेल आए, चंदेलों ने तालाब बनवाए, जी लगभग 4000 तालाब बुंदेलखंड में। जी अच्छा, मैं घूमा हूँ, जी अच्छा बने। उन्होंने सोचा कि दो पहाड़ियों के बीच जी जो खाली जमीन जाती है पटरी पनार, जी जी तो उसमें माने स्थानीय साधन है पत्थर, जी तो पत्थर लगा के कैरी लगा के और बीच में मिट्टी भर दो, जी पहाड़ों के दोनों किनारे पर बांध के किनारे पर काट के पाँखी बना दो जी और उसका एवरेज होना चाहिए 7-10, जी माने 10 फुट ऊंचा बढ़ान, जी तो 7 फुट पे पाँखी बना दो जी ताकि दोनों तरफ पाँखी रहे तो पानी भरे और वो सीधा सीधा पाँखियों से निकल जाए। उस पानी को पीछे मैदान का मोड़ दो, वहाँ टरेचे बनेंगे, जी लोगों को बसा दो बागानों पे जी और मंदिर बना दो, तो आदमी पूजा सेवा करेंगे, जी बसेंगे। अच्छा, और पहाड़ तालाब के पीछे आप बढ़ेगी सीलन, अच्छा तो उसमें बड़ा ही गन्ना पैदा होगी, तो गन्ना पैदा होने लगा। एक नई विचारधारा बदल गई देश में, हमारे बुंदेलखंड में। और क्या हुआ कि वे फूल आपको दिखते हैं, गुल बनने लगा, लोग खेती करने लगे, पहले करते नहीं थे खेती, या फिर थे जंगलों में। माने सामाजिक संरचना का विस्तार जंगलों के साथ समाज जल स्रोत के साथ सामाजिक संरचना की व्यवस्था हुई। अच्छा, पानी आया तो वही बुंदेलों ने की। बुंदेलों में एक खासियत है कि चंदेलों के तालाब जो बने हैं वे पत्थर और मिट्टी के बने हैं। अच्छा, उनमें ओनो नहीं होती, लेकिन बुंदेलों ने जितने बड़े बड़े तालाब बनवाए हैं, बड़े भयंकर। अच्छा, अभी आज भी टैक्स नहीं है, देखने के लिए है। और इन दोनों के लिए हम बुंदेलवासी कृतज्ञ रहेंगे कि हमें पानी दिया, लेकिन ये सरकार उन्हें संभाल भी नहीं पाई। हम जो भी कहते हैं आज़ादी के बाद हमें सब कुछ मिला, हम यह भी विकसित नहीं था वो, लेकिन सामान था, हमारा साधन था। अच्छा, तो गांव पहले राजाओं के ज़माने में पटवारी जेबे तालाबों की मरम्मत करना, ये करना वो करना, अब तो ये सब छूट गया। हालांकि वर्तमान में शासन द्वारा इन तालाबों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अरे कदम का उठाए जा रहे, कुछ नहीं उठाए, खा लेते पैसा ऐसा नहीं है सर। अच्छा सर, हम एक आपसे चाहिए, बावड़ियाँ बनी हैं। हाँ, ये बावड़ियाँ भी चंदेलकालीन राजाओं ने बनवाई क्या? हाँ, चंदेलों ने बनवाई बड़ी बड़ी सड़क के किनारे, जी सड़कों के किनारे किनारे, ताकि पैसा कमाई जो जाते हैं, जी आप देखें कि गुजरना पे, हाँ, सुबह वहाँ से जाती है सड़क बनी, जी तो वहाँ बना दी, मोबाइल पर जाएँ तो वहाँ बना दी, जिधर जाएँ उधर, जटिया में जाएँ गुजरना है वहाँ पर बना दी, मैंने देखी। अच्छा, तो बावड़ी बनी सड़क के किनारे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप यानी कोई राहगीर जा रहा है, उसको पानी चाहिए तो अच्छा, वे पगवा ही चलाती थी महाराज, सीढ़ियाँ पत्थर की लगाती, सीढ़ियाँ लगाती, जी अखुआ नहीं पत्थर की लगा दो, ताकि जिसके पास डोल है, लोटा है कि नहीं है, तो वो उनमें पानी पी सके तो चला जाए। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था उस समय राजाओं के द्वारा। नहीं, सोच था, सोच अच्छा था, ये टेक्निकल आजकल नेताओं का सोच है काटा पैसा था। अच्छा सर, आपने एक पुस्तक और लिखी है बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत। इस सांस्कृतिक विरासत में आपने क्या दिया है, क्या क्या पक्ष है उसमें? संस्कृति हमारी जान होती है जी, हमारे करना क्या, हमारी क्या बात है, कैसे करना है, क्या करना है, हमारा जीवन कैसे चलेगा। जी तो धर्म भी उसमें है, जी खाना भी उसमें है, जी आपस में मिलना जुलना बैठना, जी संवाद है, सहयोग है, जी ये जरूरी है। जी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, जी ये भी जरूरी है। तो जो हमने को लोकाचार सामाजिक अनेक बड़ी सी सब धर्म है, कर्म है,
गाना है, ये है, वो है, कितने। वैसे अपने यहाँ 5 प्रकार के धर्म चलते हैं, जी 5 प्रकार की पूजाएँ हैं धर्म में। जी एक है सबसे पहले सूर्य, जी अच्छा, शैव पूजा, जी शिव जी की पूजा है। जी पर ये पूजा कुछ नहीं है, ये है लिंग योनि की पूजा। जी संसार की उत्पत्ति इसी से होती जी है, दोनों से। जी लोग शिव जी को नहीं मानते हैं, कहते नहीं कि ये काय से है, क्यों कि वो तो भक्तगत लोग उनको कहते हुए कि लिंग योनि, तो जहाँ योनि है, जलायु है, उमें शिव जी, तो एक बात होगी। फिर वैष्णव में आ गए, रामदेव हो गए। अच्छा, फिर आपके कई जैन हैं, उनके भी अलग भगवान हैं। कहीं आपके अन्य संप्रदाय हैं, उन सबकी अपनी 5 प्रकार की जी पूजाएँ हैं। जी जी अच्छा, और ये सब अपने अपने करते हैं, जी जी कोई किसी के में दखल नहीं देता था। जी जी अपनी अपनी सेवा करो, अपने अपने से। अलबत्ता इतनी बात है कि समाज में जातिवाद रहा। समरसता का अभाव। हाँ, हम्म, जातिवाद से क्या हो गया कि आज हम काम करते हैं सब लोग, लेकिन जो ज़्यादा काम करता है, छोटा भी काम करता है, उसको हम कुछ गलत कहना है, जी तो उसको हालांकि बहुत आज की स्थिति में सर बहुत बदलाव तो आज आ गया है, आज आ गया, आ गया है, लेकिन है ना? एक अब समय था। सनातन का देश है, जी बहुत लंबा समय का है। जी जी हाँ, जी जी तो अच्छा, उसके अलावा फिर आपने और कौन की किताब लिखी सर? कई किताबें लिखी कि बुंदेलखंड का बृहद इतिहास, राजतंत्र से जनतंत्र का मेरी बुंदेलखंड का की सांस्कृतिक विरासत। जी फिर लिखी मैंने बुंदेलखंड का सामाजिक आर्थिक इतिहास। जी फिर लिखा मैंने बुंदेलखंड में जल प्रबंधन जी और तालाबों का इतिहास। जी अच्छा, फिर लिखी एक है आपका ओरछा राज्य प्रशासन और विरासत। वाह। ये किताबें मिलदारी 5 जी हो गई। अच्छा, अब हम आपसे अंत में ये जानना चाह रहे हैं कि जो राजतंत्र रहा है, इतिहास रहा है, वो वर्तमान का जो लोकतंत्र है, तो आप किसे बेटर महसूस कर रहे हैं? जो रियासत का राजतंत्र रहा है और आज जो लोकतंत्र है, आपकी दृष्टि में उस समय की व्यवस्था और आज की हमारा जी उस जमाने में विकसित तो साधन नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, जी इसलिए हम अविकसित रहे। जमीन जी खाबो पीबो तो हम सब खोदों को ये आज वर्षा नहीं, पानी नहीं बरस रहा, मर जाएंगे। सरकार का कोई इंतजाम, सरकार कोई जनता के लिए काम करती थी। आजकल ये नेता अपने लिए काम करते हैं, अलग हो जाता। आज इस जमाने में राजतंत्र में चोरी नहीं, डकैती नहीं, आप सीधे सीधे चले जाओ। जी ये था, कोई किसी से बोलते ही नहीं थी, राजा लोगों को डांटते थे। जी आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कर्मचारी डरता था पहले, जी रिश्वत नहीं चलती थी। जी आजकल रिश्वत के बिना कुछ काम ही नहीं चलता है। चाहे कोई नेता हो, उसका चाहिए। मैंने एक जगह के बड़े अच्छे अधिकारी से पूछा, उन्हीं के पास बैठा गया था कुछ काम के लिए, लेकिन बैठ गया तो उन्हें बिठा लिया, चाय वाय बनाई। तो हमने कहा काय साहब, रिश्वत से काय आप लोग लेते बड़े अधिकारी है, कलेक्टर के बराबर है, तो इसको बंद नहीं करते कि लोग आज भी कहते हैं कि पैसा है आपकी तेज इसके लिए आती, आप इसलिए नो करें। आप तो अच्छे पदों पे, अगर आप ठीक कर लेंगे तो ये जनता का हित तो उसी में। भूखे पेट वाले आदमी के पास पैसे तो हैं नहीं, तो कहाँ से लाए? पैसे से आया 20-25 मिली और फिर तुम्हें जाने
तो फिर क्या बताएं साहब, उनने सीधा जवाब दे दिया कि ये क्या भी साहब थे कि हमें जाने, हमें बटोर दिया, कमिश्नर भी साहब जमाओ तो हमें जाने, तो वही में चल रही साहब, हम क्या बता अभी में हम सर, जो आपने बुंदेलखंड के इतिहास और बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जो हमारी शोधार्थी विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में भी चल रही है। निश्चित तौर से आपका योगदान बुंदेलखंड के लिए बहुत रहा है। विरासत कला मंच ने आज आकर के आदरणीय डॉक्टर के.पी. त्रिपाठी साहब के घर पर उनसे साक्षात्कार लिया। आप कैसा लगा हमारा ये साक्षात्कार, कृपया कमेंट जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।